Please hit that subscribe button. Smash it. कुछ भी करो, फिर से सुना बंद कर। हाँ, उसके साथ फोर्टनाइट खेलो या पबजी। Welcome back. Welcome. Today we are talking about a tweet from Ninja, which is about mindset. Okay? Yes. Here it goes. The phrase, "It's just a game," is such a weak mindset. You are okay with what happened. Losing, imperfection of craft. When you stop getting angry after losing, you have lost twice. Then he says, there's always something to learn and always room for improvement. So never settle. So ये थी tweet. And now we are going to talk about the tweet. So, here we go. Intro music. तो आप ही स्टार्ट कर दो। राइट। तो हाँ, ये माइंडसेट के ऊपर ट्वीट था एक्चुअली, जो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा और मैंने स्क्रीनशॉट करके रख दिया। तो वही मैंने सैंडी भाई को सेंड किया पहले कि सैंडी भाई देख लो, आप मेल किया मैंने सैंडी भाई को कि कैसा लगा आपको ट्वीट। सो हाँ, वही है, माइंडसेट के बारे में है कि निंजा सेज अगर आप फेल होते हो एंड देन आप बोलते कि या व्हाटएवर इट वाज जस्ट अ गेम, तो ही सेज यू हैव आपका माइंडसेट थोड़ा वीक है बिकॉज आप ओके हो हारने से और आप इसके लिए भी ओके हो कि आपने खामियां है। ओके, एंड नेक्स्ट ही सेज अगर आपको गुस्सा ना आए कि आप हारे एंड यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट दैट, देन आप 2 बार हारे। लाइक वंस द एक्चुअल फाइट और एक्चुअल हारे हो और दूसरा आपके माइंड थिंकिंग में। या हाँ, सो या पूरा कॉन्वर्सेशन माइंडसेट के अराउंड ही रहने वाला है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू गाइस ओपिनियन अबाउट द ट्वीट? आपकी क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से इसके तू 2 ओपिनियन निकाल सकता है। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए कि तू हार को, अगर तू मतलब हार के वक्त तू गुस्सा नहीं हो रहा तो मतलब क्या फायदा, ऐसा मतलब वो बोल रहा है ना। बट तू ये भी बोल सकता है कि अगर तू हारा भी ठीक है, लेकिन वो तू कौन से इसमें मतलब कौन से सिचुएशन में आ रहा है वो मैटर करता है। अगर तूने मतलब प्रिपरेशन नहीं की और फिर हारा है तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। और तू प्रिपरेशन बहुत किया, मतलब तेरी प्रिपरेशन ऑन द पॉइंट थी, लेकिन तेरा ओपोनेंट उससे मतलब बाहर ही निकला, ठीक है, तो तू इसमें भी जा सकता है। फिर तू प्रिपरेशन को भी ले सकता है, मतलब तू प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं किया था, या फिर तू प्रिपरेशन बहुत अच्छी किया था लेकिन जो दूसरा बंदा है उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की उससे ज्यादा। ओके, लेट्स से कि आपकी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट थी। हाँ, तो फिर तुझे पर्सनली तो फायदा ही हुआ है उस चीज का, क्योंकि बट वो कह रहा है कि इफ यू से कि लाइक मैं हार गया और इट्स जस्ट अ गेम, देन उसका कहना है कि दैट सिग्निफाइज दैट यू हैव अ वीक माइंडसेट। उस पर क्या कहना है कि लाइक एक्चुअली वीक माइंडसेट है या नहीं है? उसको कह सकते हैं कि क्या उसका वीक माइंडसेट है? इफ ही सेज कि या इट वाज जस्ट अ गेम। हाँ, लाइक
मुझे तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेगा तो तू अगर मतलब किस मतलब सिचुएशन में आ रहा है वो मतलब वो देखना चाहिए। मतलब ओके। हाँ, हार बहुत बड़ी है या हार मतलब जस्ट थोड़ी सी रह गई, मतलब जीत से तू थोड़ा सा रह गया, वो मैटर करता है फिर उस टाइम, मतलब इस पॉइंट में। बट लेट्स से कि थोड़ी बड़ी थी और फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो कि इट वाज जस्ट अ गेम। हाँ तो फिर गलत है। हाँ फिर तेरी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट नहीं थी 100%। फिर तू जस्ट मतलब एक्सक्यूज दे रहा है कि इट्स जस्ट अ गेम। हाँ ये एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए फिर। बट कैन वी कॉल इट अ वीक माइंडसेट? हाँ यस। हाउ? अगर मेरे ओपिनियन से देखा गया ना तो वीक माइंडसेट में इसे कहूँगा कि अगर हारने के बाद तू फर्स्ट ऑफ ऑल तो तेरी हार एक्सेप्ट कर रहा है कि जो है तो है, अभी हार ही गया थे तो उससे तो कुछ सीख रहा नहीं है, या तू उसका ब्लेम किसी और पे डाल रहा है, या तू जो तेरे मिस्टेक की वजह से जो तू हारा है उसको तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं उसको वीक माइंडसेट कहूँगा। ठीक है, तुम ऐसे नहीं कि इस लाइफ इसमें हार जीत हो सकती है, एक हारेगा तभी तो ये आगे जाएगा। पर एक पॉइंट भी अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा गया कि हार भी एक जीत का ही पार्ट होती है, तो उसे मैं ऐसा एज अ वीक माइंडसेट नहीं कहूँगा। हाँ अगर तू उससे कुछ सीख रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड है, मतलब वो एक्चुअली अच्छा ही है जो तेरे सक्सेस के लिए काम आएगा। पर हाँ अगर तू उसको छोड़ के मतलब अभी हार ही गए तो अभी ये मेरे मुझसे कभी होगा ही नहीं, या मैं इसके लिए परफेक्ट ही नहीं हूँ, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, तो अगर तू उससे कुछ सीख नहीं रहा है तो हाँ मैं उसको वीक माइंडसेट कह सकता हूँ, ऐसा नहीं। और तू हाँ मतलब जैसे हार की डेफिनेशन सबके लिए सब्जेक्टिव है मेरे हिसाब से, मतलब तेरे लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी। मतलब अगर तू प्रिपरेशन पे तू ध्यान देगा, मतलब प्रिपरेशन अगर तू ऑन द पॉइंट है और प्रिपरेशन से कुछ सीख रहा है तू जीतने के लिए, ठीक है, तू अगर सीख रहा है उस चीज से अगर प्रिपरेशन के थ्रू, तो वो मेरे लिए हार नहीं होगी कभी भी, क्योंकि तू कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड कर रहा है। ओके ठीक है, लेकिन बस तू एक्सक्यूज दे रहा है कि इज जस्ट अ गेम, तो फिर वो वीक माइंडसेट है मेरे हिसाब से। ऐसा तो बट तेरा पर्सपेक्टिव क्या है इसमें? मेरे को लाइक वीक माइंडसेट मेरे को लग रहा है वो एरोगेंस में बोला है उसमें कि मतलब ट्वीट का नहीं बोल रहा, जो भी मतलब जो भी हारा है सपोज, तो वो बोल रहा है कि चलो हार के गया, ठीक है ना, ये ही था। वो एरोगेंस लग रहा है वो। हाँ तो हाँ वो वीक तो है माइंडसेट, हाँ बट हेल्पफुल नहीं हो किसी भी एंगल से। हाँ तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू नॉट डू दैट, कि उस पॉइंट पे एरोगेंस नहीं होना चाहिए। लाइक इफ यू लूज, हम पीछे से वापस मतलब तू अभी जो बोला, मतलब तू वो एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट करे, मतलब तेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझे मैं तब। तू क्या मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एक वीक माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर तू कुछ सीख रहा नहीं उस टाइप में, तो तेरा एग्जैक्टली क्या कहना था वो मैं एक्चुअली समझा नहीं। वीक तो है पर वो एरोगेंस है। अच्छा मतलब वो एरोगेंस की वजह से तो वो ऐसा कह रहा है ऐसा। हाँ उस मेरे को जज नहीं करने आया है उसी चीज से। हाँ कि वो वीक है कि नहीं, मतलब ऐसे देखा जाए है, ऐसे देखा है, बट वो आउट ऑफ किससे आ रहा है कि
अब हार गया तो उसको ओ मैं गलत, अगर सपोज कर मैं तेरे को बोलूं कि तू गलत है तो तू उल्टा क्या जवाब देगा स्प्लिट सेकंड में, नहीं तू गलत है। ये आउट ऑफ एरोगेंस आ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, यू हैव लॉस्ट द गेम एंड आउट ऑफ एरोगेंस यू आर सेइंग नो इट वाज जस्ट अ गेम। अच्छा ओके। तो उससे हाँ ट्वीट के अकॉर्डिंग तो हाँ वीक है, बट इसमें चीज से नहीं समझ रहा है कि एक्चुअली है क्या वीक। हाँ ओके हाँ ये मुझे नहीं ऐसा पॉइंट पे। हाँ सर गॉन एक और एक कोड मैंने पढ़ा था 1-2 दिन पहले, मैं वो बता रहा कि बी केयरफुल विथ हाउ मच यू टॉलरेट, यू आर टीचिंग देम हाउ टू ट्रीट यू। ओके मीन्स फॉर एग्जाम्पल तू एक चीज को हैंडल कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि तेरी गलती नहीं है उस चीज में, और तभी तू उस मतलब उस मिस्टेक का रीजन तू बन रहा है और तू एक्सेप्ट भी कर रहा है क्योंकि तुझे फाइट नहीं चाहिए या दैट लाइक ऑफ पर्सपेक्टिव। बट हाँ तो उसके वजह से सामने वाले को अरे यार इसके साथ कुछ भी करो ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं। तब तुम जो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा वर्ड है कि नहीं मैडम, बट हाँ उसके अकॉर्डिंग पीपल तुमको ट्रीट कर। मतलब हम बोल रहे ना कि अपने साथ लोग क्यों बुरा कर रहे हैं, अगर तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तुम जैसे को वैसा ही बोलेगे तो लोग तुम्हें क्या मतलब तुम्हें साथ रॉन्ग नहीं करेंगे, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव कह रहा है कि हम कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं इसके वजह से लोग भी वैसे ही एक्ट कर, मतलब उनको एक ये देते उनकी हैबिट बनती है। ऐसा एक पर्सपेक्टिव था मेरा कि ऐसा ही मतलब एक फॉर एग्जाम्पल एक किसी ने क्राइम किया और वो उस क्राइम से मतलब उसको पनिशमेंट नहीं मिली, वो उससे मतलब क्या बोलते हैं उससे छूट गया एक ऐसा बेनिफिट, तो एक मतलब वो वापस उसको करने की ये हो जाएगा, एक एंजाइटी होगी उसको कि अरे मैं तो पकड़ा भी नहीं गया। तो वही मतलब एक बार हम किसी गलत आदमी को छोड़ रहे हैं तो वो गलत ही बनेगा, वो वैसा ही ट्रीट करेगा अगर उसको राइट टेम्पटेशन है। ऐसा एक था एक्चुअली इससे रिलेटेड है कि नहीं मुझे मतलब बढ़िया। और मेरे हिसाब से तू हार को मतलब कैसे डिफाइन करता है वो जरूरी है। ऐसा कि हाँ तेरे हिसाब से हार क्या है कि तू मतलब और एक चीज है कि तू हार को मतलब ये मतलब एक्सक्यूज नहीं कर सकता। हार गया तो हार गया, मतलब यही उसको बोलना है इसमें कि हार को एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। हार को तू एनालाइज कर सकता है, और वो बाद में लिखा भी है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। एक बात भी लिखा है उसमें। हाँ उसको एक्सेप्ट करना भी हाँ स्ट्रॉन्ग माइंड का तू एनालाइज कर सकता है खुद के हार को कि तू किस वजह से हारा ना, वही तो और हाँ और हार को तू कैसे लेता है एज अ मतलब तो अगर तू पूरा ऐसे लेगा कि हम हार चुके हैं तो अलग है। मतलब हार के भी तू 2 रीजन हो सकते हैं। तूने कुछ किया ही नहीं फिर भी तुझे दुख लग रहा है कि तू कैसे हार गया, और तूने बहुत कुछ किया फिर भी तू हार गया। हाँ तो दूसरे केस में कैसा है, तूने कुछ किया नहीं तो वो तो तू हारने वाला तो तुझे पहले से मालूम है, ठीक है। मतलब तू बस इस पे चल रहा था कि मतलब भगवान जीता दे। और पहले केस में क्या है, तूने फुल प्रिपरेशन की है लेकिन तूने जो अपोनेंट है तेरा उसको तू एनालाइज नहीं किया या उसके प्रिपरेशन को तू उसमें मतलब ऐड नहीं किया, और फिर किया भी होगा फिर भी मतलब वो अगर ज्यादा प्रिपेयर्ड है तेरे से तो वो जीतने वाला है। तो तू हारने के बाद ये चीज एनालाइज कर सकता है खुद से कि किस वजह से हारे हम। तो वही उसको बताना है शायद कि तू हार भी गया तो एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, उस चीज को एनालाइज करना चाहिए तू इम्प्रूवमेंट कहाँ कर सकता है तेरे कि अगले टाइम तू इस वजह से ना हारे। हार तो सकता है लेकिन सेम वजह नहीं होना चाहिए हारने की। वही शायद वही
वो उसका कहना, हार को एक्सेप्ट भी क्योंकि किया। हाँ तो वो भी क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तू एक बार एनालाइज करेगा तो हारेगा नहीं, बाद में हारेगा तो तू मतलब हारना कभी ना कब तो हार ही जाएगा, लेकिन सेम रीजन से हार नहीं होनी चाहिए, शायद ऐसा कहना है उसका। राइट। तो ये मतलब एक हार को एक्सेप्ट करना, ये भी मैं एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का एक पार्ट कहूँगा। तो कुछ वो नहीं करते तो उसका एक्चुअली मैं उसको भी कहूँगा, हार को एक्सेप्ट करना भी एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। इफ यू आर राइट पाथ देन ओके। तो तेरी हार को मतलब मैं अभी फिर से कहूंगा, लेकिन सब चीज में तू एक चीज मतलब इम्प्लीमेंट कर ही सकता है, जो कि तू एनालाइज कर। मतलब तू हार गया तो उसको एनालाइज करेगा ना, तो तुझे खुद की गलती खुद से समझ आएगी। लेकिन वो दूसरे केस में, अगर तू प्रिपेयर्ड है पहले से तो ही तेरे को दिखेंगी तेरी चीजें, लेकिन अगर तू प्रिपेयर्ड नहीं था तो तेरे को नहीं समझ में आएगा कि तू कहाँ गलत गया। ओके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, तो ये अगर वो 100% वीक माइंडसेट होगा, अगर तू एक्सक्यूजेस दे रहा है हार के लिए। ओके। तो आपका क्या कहना है एंडी पे? Is it bad to have a weak mindset? Is it bad to have a weak mindset? एक्चुअली उससे पहले वीक माइंडसेट क्या होता है वो डेफिनेशन चाहिए। अगर तू माइंडसेट कभी ना कभी मतलब वीक तो हो, मतलब होता ही है सब। वीक माइंडसेट मीन्स क्या बता रहे थे वो बता। वीक माइंडसेट मीन्स क्या एंड स्ट्रॉन्ग वाला वो क्या? अभी इस कॉन्टेक्स्ट में वीक माइंडसेट इज you are okay that you lost, you are okay that you can move on, and you are okay that you have imperfections in your craft or game or whatever, and you are okay for all this. That तो ये माइंडसेट पे आएगा ना, ऐसे कह रहा है। हाँ, according to the tweet. Okay. So yeah, is it bad and why? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये बैड नहीं लग रहा कि आप इम्परफेक्ट हो इस पॉइंट को, क्योंकि आप जब इम्परफेक्ट रहेंगे, आपके अंदर कोई कमी रहेगी, तभी आप कुछ सीख पाओगे। सॉरी, एक सेकंड। इम्परफेक्ट नहीं बोल रहे वो बोल रहा है कि मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में खामियां है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बोल रहा है वो। तो इज दैट ओके? वही मैं ऐसा बोल रहा है कि ओके, हाँ मतलब खामियां है, मतलब कि मैं कहाँ पर तो कम हूँ, मतलब पर एक ओके, हाँ मतलब कहाँ पर तू कम है। तो जब तू किसी चीज में परफेक्ट, इन से पूरा परफेक्ट नहीं कहता मैं, हाँ मतलब कुछ तुझे नॉलेज मालूम नहीं है, कुछ थिंग्स तुझे मालूम नहीं है, या कोई ऐसा है कि जो तुझे उसका नॉलेज ही नहीं है, तो तभी तू सीखेगा ना। अगर तू मतलब इम्परफेक्ट नहीं कह, मतलब इम्परफेक्ट एक्चुअली वो वी आर ऑल इम्परफेक्ट, कोई न किसी के पास ऐसा कमियां रहती है, उसकी वजह से हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गोल है और मैं किसी और को मतलब उस एक फेस वैल्यू को मैं मेरा क्या बोलते हैं मोटिव समझूंगा या इंस्पिरेशन समझूंगा, तो उसके पास कुछ तो है जो मेरे पास नहीं है, मतलब उसको मुझे पास नॉलेज नहीं है, या मेरे पास उसकी वो एक थिंग नहीं है जो उसका माइंडसेट है, या जिसके मतलब जैसा वो सोच रहा है। तो हाँ, अगर वो ऐसा है तो वो एक अच्छा बात है, क्योंकि हम उसका फिर ट्राई करते हैं नया सीखने का। अगर ऐसा पॉइंट ऑफ हुआ कि हाँ मुझे इसके बारे में सब मालूम है, मतलब जो जिसमें मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ उस टाइप में, तो तू कभी किसी से सीख नहीं पाएगा। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, ये मतलब इम्परफेक्शन होना तो मतलब ये होगा ही, तू मिस्टर परफेक्ट बन नहीं सकता कभी। आई थिंक तुमको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। क्या
मैं बोल रहा हूँ कि जो बंदा है जो फेल हुआ है उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो इम्परफेक्ट है, इन द सेंस उसकी क्राफ्ट अच्छी नहीं है, वो फाइट में वीक था, उससे वो ओके है। इस पर बात कर रहे हैं अपन परफेक्शन इम्परफेक्शन पे नहीं बात कर रहे। अच्छा, समझ में आएगा कि नहीं? मतलब वही तो, मतलब वो देख, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं उस फाइट में कम था एज ए अपोनेंट से, तो वो वीक था, मैं वीक था। हाँ वीक, और मेरे को कुछ नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ हाँ वही तो, हाँ, मतलब फर्क तो पड़ना चाहिए, करेक्ट है ये। हाँ वही तो, ये वीक माइंड सेट बोल सकता है इस चीज को, लेकिन वीक माइंड से इन द सेंस तू एनालाइज नहीं कर रहा है, तू तेरी मिस्टेक क्यों हुई वो तू नहीं फाइंड आउट कर रहा, तू उससे नहीं सीख रहा। वीक माइंड सेट एक्चुअली मुझे तो ये क्या बोलते हैं, ये टर्म ही नहीं समझी एक्चुअली वीक माइंड सेट वाली एक्चुअली वो। पर हाँ, अभी तू जो बता रहा है तो वो जो उससे मतलब वो मिस्टेक हुई है जिसके वजह से वो हारा है, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा, ये गलत है कि वो फिर कभी वो न्यू लेवल पे जाएगा ही नहीं, वो न्यू स्किल अचीव करेगा ही नहीं, ऐसा उसका माइंडसेट है जो अभी रॉन्ग है। तो उसको वीक माइंडसेट कहना है। नहीं, अरे उसके हिसाब से वो क्या बोल रहा है, अगर तू हारने से तुझे चीज नहीं आ रही फर्क नहीं तो पड़ता। कुछ तो गलत, हाँ तो कुछ तो गलत है। बुरा तो लगना ही चाहिए ना। हारे तो मतलब तू उसको इम्प्रूव कर सकता है, वो भी लिखा है उसमें नीचे। वो ऐसे नहीं बोल रहा कि तू ये कि हारने चाहिए वो ऐसे कुछ, हाँ ऐसे कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो बोल रहा है कि हाँ फर्क ही नहीं पड़ रहा। स्पीड आनी चाहिए। हाँ वो तो अलग की बात है कि लर्निंग एंड वो सब, वो उसकी बात ही नहीं चलती। मतलब तू कुछ तो ये करेगा कि अगली टाइम जीतना चाहिए, ऐसा वो उसका वो है इंटेंशन। लर्निंग वो तो हाँ, वो तो चल वो बात की बात है, बट यू आर ओके दैट यू लॉस्ट एंड यू आर सेइंग दैट इट वाज जस्ट अ गेम, ऑल्दो आपने 100% मेहनत की थी उसके लिए एंड यू थॉट यू आर। अगर यही बात, अगर लेट्स सपोज 2 मिनट पहले गेम का रिजल्ट आने से पहले, लेट्स से इट वाज अ गेम का रिजल्ट आने से पहले 2 मिनट पहले पूछते तो वो क्या बोलता, हाँ मैं जीतूंगा। पर उसके पहले हाँ मैं जीतूंगा, और अगर मैं जीतता तो उसकी स्पीच अलग ही होती कि लाइक अभी ऑन पॉइंट आ रहा है। हाँ कि लाइक मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी एंड ये वो फलाना ढिमका। और नाउ दैट ही हैज फेल्ड, ही हैज लॉस्ट, वो बोल रहे हैं ओह इट इज जस्ट अ गेम। अभी क्या बोलना ये एक्सक्यूज हुआ, हाँ ये एक्सक्यूज हुआ, इट वाज जस्ट अ गेम, लेकिन अंदर से तो सबको बुरा लगता है। अभी क्या बोलना? अगर तू प्रिपेयर करके जा रहा है पूरी मेहनत से, अगर तू प्रिपेयर करके जा रहा है तो बुरा तो 100% लगेगा। वो तू जस्ट बोलेगा कि इट वाज जस्ट अ गेम, ये तो है। मतलब ये वीक माइंडसेट तो है 100%। मतलब तू अगर लेट गो कर रहा है हार को, मतलब हार को लेट गो कर रहा है कि ये बोल के कि इट वाज जस्ट अ गेम, तो फिर वीक माइंडसेट तो है। अभी क्या कॉन्टेक्स्ट, अभी समझेगा पैट्रिक को। अभी क्या बोलना? वही देख, अभी देख जो तू कह रहा है कि इट वाज जस्ट अ गेम, ये हम बाहर के लिए, दुनिया के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के क्या मतलब, लोगों को मतलब जो हमको अंदर से बुरा फील हो रहा है वो हम बाहर नहीं जाते, क्योंकि हाँ कि यार नहीं, अरे वो डायलॉग नहीं है इट वाज जस्ट अ गेम, वो तू खुद को समझा रहा है, ऐसे सेंस में लिखा है उसमें। हाँ तो वही ना, इट वाज जस्ट अ गेम, अगले टाइम ट्राई करेंगे ऐसा। लेट्स से मेरे को बता, पहले इतना बड़ा प्रोफेशनल, लेट्स से ये प्रोफेशनल गेम था, बड़ा सा वो फलाना ढिमका जो भी, तो अच्छा वाला गेम था और लाइक फेमस आदमी था, और वो ये बोल रहा है कि पब्लिकली इट वाज जस्ट अ गेम, तो कुछ सोच के बोल रहा होगा। मतलब लेट्स से 25% वो खुद को भी बोल रहा है कि इट वाज जस्ट अ गेम, वो थोड़ी टाइम के लिए कन्विंस कर रहा है उसका लॉस को बेयर करने के लिए कि मैं फेल हो गया, और खुद को बोल रहा है कि लाइक इट वाज जस्ट अ गेम। अब इंटरनली भी वो बोल रहा है कि लाइक 20-25% खुद को भी कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है। तो अभी क्या बोलना है तेरा?
मेरे हिसाब से तो वीक माइंडसेट होगा। नहीं मतलब तो अगर हाँ हाँ सर हाँ, क्योंकि वो बोल रहा था ना कि लाइक वो बाहर की दुनिया की को बताने के लिए बोल रहा है कि इट वाज जस्ट गेम, बट अंदर उसका है। हाँ ठीक है, अभी क्या बोलना है? लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। तो ही सेइंग इंटरनली आल्सो कि इट वाज जस्ट गेम। तो ये तेरा मतलब पॉइंट है कि वो उसका जो फीलिंग्स है उसको संभालने के लिए या मतलब ज़्यादा बुरा ना लगे इसके लिए वो सिर्फ जता रहा है। तो क्या मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं हार जाऊँ या जीत जाऊँ, पर इंटरनली तो वो खुद को ही ब्लेम कर रहा है। नहीं समझा मेरे को। अरे मीन्स क्या कहूँ, इंटरनली खुद को ब्लेम कर रहा है इन द सेंस देख वो जो मतलब सिर्फ खुद का मतलब जो उस पे आगे मतलब देख अभी फॉर एग्जाम्पल तू एक एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है तो तेरा 100% दे रहा है और तो फेल हुआ है, तो तू उसके बाद जो तेरा डिप्रेशन माइंड मतलब जो तू थिंक करने वाला ओवर थिंकिंग करने वाला है, तो वो ओवर थिंकिंग ना करे इसके लिए तू सिर्फ ये खुद को मतलब खुद के इसको सेटिस्फाइंग कर रहा है कि जो मतलब इट वॉज जस्ट अ गेम, ठीक है हार जीत तो होती ही रहती है ऐसा वाला। तो तू ओके मतलब खुद को समझाने के लिए बोल रहा है कि तू इट वाज जस्ट गेम, इट वॉज जस्ट अ गेम, पर एक्चुअली तो देख अभी तो ये सबसे बदतर है। मैं तेरे को बताता हूँ अभी कितना गंदा होगा ये कि लाइक तेरे को पता चला कि तू हार गया और तू खुद के माइंड को समझा रहा है कि ओके वी हैव लॉस्ट, फाइन, अभी इसको कैसे टैकल करना है। गेम को नीचा दिखाते हैं, ये तो गेम ही था। मैं लाइक आई डिडंट पुट माय 100%, ये नहीं बता रहा तू। अभी तू क्या कर रहा है, गेम को नीचा दिखा रहा है। ये मतलब तू गलत तरह से समझा रहा है खुद को, ये बोल रहा है। ये तो बहुत बदतर है। वही तो मैं बता रहा कि हम जो कह रहे हैं कि ओके हाँ उसके बाद मेरे साथ मतलब हुआ रहेगा, ऐसा किसी के साथ भी मेरे साथ भी हुआ रहेगा कि मैं खुद को ब्लेम नहीं कर रहा उसको, मतलब या ये जो सिर्फ सादा सुधा गेम था, मतलब मैंने उसके लिए मेरा 100% नहीं दिया, चाहे मैंने दिया भी हो, मतलब मैं ऐसा सोच रहा कि उस टाइम पे अरे हाँ मैं इससे भी कुछ अच्छा कर सकता था तो मैंने नहीं किया, तो मैं उस सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूँ। वो रॉन्ग है कि फॉर एग्जाम्पल कि मतलब वही अभी का कि मैं खुद का 100% दिया है मैंने, ये मुझे मालूम है, पर जस्ट एज अ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं खुद को ये बता रहा हूँ यार मैंने 100% नहीं दिया, मैं चाहे 100% मतलब ये जो दिया अभी वो सिर्फ 50% है मैं, पर हाँ वही तो, और तू किसी मतलब कैसे पॉइंट से देख रहा है उस पर डिपेंड। अगर हाँ तू ऐसा सोच रहा है कि अगर ये 50% ही दिया है तो मैं अगले टाइम और अच्छा करूंगा, जो है तो है, मतलब देख एरोगेंस आना चाहिए, वो पॉइंट है, तू हर्ट होना चाहिए, पर तू किस लेवल तक हर्ट होना चाहिए ये तेरे पे, ये मेरा पॉइंट। मतलब कि देख क्या मतलब तू हार एक्सेप्ट कर रहा है ये ठीक है, तुझे एरोगेंस आ रहा है ठीक है, पर तू उस एरोगेंस का एक उस एरोगेंस से तो एक राइट पाथ क्रिएट कर सकता है। नहीं जा सकता, मैं तेरे को समझाता हूँ कैसे। लिसन, हार गया, तू खुद को समझा रहा है कि ओ इट वाज जस्ट अ गेम। अभी क्या हुआ, तूने गेम को नीचा दिखाया। नाउ यू आर अबाउट द गेम, मतलब तेरे को पता चल गया, तूने ईगो बूस्ट कर लिया कि ओ शिट अब तो क्या गेम ही टट्टी था तो क्या ही फायदा। मतलब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा तू, नेक्स्ट टाइम हार गया सपोज, तो नेक्स्ट टाइम भी वही करेगा, ओह इट वाज जस्ट अनदर गेम। अभी अनदर आएगा, फिर अनदर आएगा। ये वही मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि तू समझा रहा गलत है खुद को। इसमें अभी तू ये नहीं बोल सकता कि लाइक ओके मैं इट वाज जस्ट अ गेम, ये मैं ये कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ कि लाइक मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करूँ, इससे नहीं कर सकता तू। अगर तू पहले खुद को बोल रहा है कि लाइक इट वाज जस्ट अ गेम, तो तूने फर्स्ट ऑफ ऑल तूने खुद को ऊपर बिठा दिया गेम के, और जो सामने वाला अपोनेंट था जिससे हार गया तू। नाउ सेकेंडली
तेरे को वो ईगो बूस्ट से बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा कि वो तो अलग ही बात है। हाँ सेकेंडली तो मिस्टेक्स को तो असेस करेगा ही नहीं क्योंकि हाई तो एकदम वो तो है। तो ये डायरेक्शन में नहीं जाएगा भाई। हाँ मैं वही बता रहा था कि ये वाली डायरेक्शन रॉन्ग है, किस पॉइंट से देख रहा है उस पर डिपेंड है। नहीं, इसका तो कोई दूसरा पॉइंट ही नहीं बनता, एक ही पॉइंट पॉइंट ही नहीं। अरे वो इन पॉइंट मतलब ऑन पॉइंट बोला है वो, मतलब हाँ, ये परफेक्ट है, ऐसा यही ये है। वाला जो बोला ना मैं अभी जो एक्सप्लेन किया ना वो रॉन्ग है, ऐसा मैं कह रहा। ओके खुद को पता रहा है। ट्वीट टोटली करेक्ट है कि रॉन्ग है वो तो थोड़ा डिबेटेबल है क्योंकि वो लाइक वीक माइंडसेट पहली बात वो तेरे हार पे डिपेंड करता है। हाँ नहीं हाँ वही तो गेम कौन से स्केल का है, लाइक लिटरली हाँ तूने 100% दिया था कि वो दो चार फैक्टर है उसमें, वो तो अलग बात है। और तू हाँ ये बोल सकता है अगर 100% तू दिया है तो कुछ ना कुछ तो पाया है तो उससे, मतलब ये इम्प्रूवमेंट, मतलब तू खुद से इम्प्रूवमेंट करके ही तू 100% दे सकता है। बट देन यू वोंट से कि इट वाज जस्ट अ गेम, राइट? फिर से हाँ, अगर तू ऐसे बोल के छोड़ देगा तो तू फिर से इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। अगर तेरा इफ यू आर प्लेइंग जस्ट टू लर्न और देन टू यू हैव फेल्ड, then you won't say it was just a game. You will say, okay, let's see what I've done wrong, this, and what can be improved. उस कॉन्टेक्स्ट में बोलेगा ही, राइट उस कॉन्टेक्स्ट में अगर तेरा लर्निंग का साइड होगा तो बोलेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं लाइक इट वाज जस्ट गेम। एक्चुअली तो यही है, फिर उसी बात पे वापस आया। तो वही तो अभी किसी और को ब्लेम कर रहा है, तो गेम को ब्लेम कर रहा है क्या? ओके ये गेम मतलब जस्ट गेम ही मेरे हिसाब से ये बूमरैंग की तरह है, मतलब तू जितने जोर से फेंकेगा उतने ही जोर से वो वापस आएगा। मतलब तू जितना एफर्ट डालेगा उतना ही देखो, मतलब तू जीत के करीब जा सकता है। एक्चुअली सब्जेक्टिव है अगर कहा जाए तो, अगर कौन राइट पॉइंट से देख रहा है, अगर कोई हार को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ये ऑफकोर्स ये बात नहीं कहेगा, वो कहेगा हार को कोई नहीं एक्सेप्ट करता, कोई लर्निंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब वही हार एक्सेप्ट करेगा तभी तो लर्न करेगा ना। तो विदाउट हार एक्सेप्ट कैसे लर्न कर सकता है? क्योंकि मैं हारे में ऐसा मैं कह रहा। नहीं कोई लोग खेलते ही सिर्फ सीखने के लिए। हाँ नहीं ओके, मैं इस गेम की नहीं बात कर रहा, मैं एज ऑल ओवर मतलब जिसको भी तू अभी एग्जाम की बात कर या किसी में बात कर, अभी एग्जाम तो हम क्या ऐसे इंजॉयमेंट के लिए नहीं देते पॉइंट, मतलब ऐसा। हाँ तू गेम की बात कर रहा था, वो पॉइंट है। ऐसा और राउंड कर, अगर तू मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है क्या ये गलती मैंने की थी, इसकी वजह से मेरा ऐसा हुआ, तभी तू कुछ लर्न कर सकता है, ऐसा मेरा कहना। राइट वही। हाँ तू अगर किसी और को ब्लेम कर रहा है तो कुछ फायदा नहीं, तो फिर उसी पोजीशन में रहेगा, तो एक अपग्रेड पोजीशन को नहीं देखेगा। अगर तू किसी और को ब्लेम, अभी देख मतलब एग्जाम की वजह से मैं अगर किसी मेरे फैमिली में किसी की डेथ हुई, उसकी वजह से मुझे स्टडी का टाइम नहीं मिला, तो मैं उनको ब्लेम करूंगा उसके वजह से गेम। हाँ क्या गेम हाँ वो मैं उसको ये ब्लेम कर रहा हूँ कि उसकी वजह से नहीं हुआ। पर एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि चाहे मतलब कोई भी सराउंडिंग हो, मेरा तो मतलब क्या था, गोल ये था कि मुझे वो एग्जाम क्रैक करनी है, चाहे कुछ भी है, कोई उससे सीख सकता है ना। एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। हाँ पहले तो मिस्टेक एक्सेप्ट करो जो हुआ है, तो यही तो है ना। फिर उसमें नीचे लिखा है ना, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट करके। पर वो मतलब वो ट्वीट इधर कंप्लीट होता है। हाँ अगर देखा जाए ना तो वो ट्वीट उसने दोनों साइड से लिखी है, तुम किसी साइड में दोनों नहीं एक ही साइड से की है, दोनों साइड से नहीं की है, क्योंकि इफ यू से कि इट वाज जस्ट अ गेम देन यू कांट इम्प्रूव, एंड इफ यू डोंट से दैट देन देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा ही मेरे को तो लगता है, मुझे ऐसा लगा। मुझे नहीं वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में लिखा है मेरे हिसाब से भी। अगर तू अगर हार रहा है, ठीक है, तो तू उसको एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए और उसमें तू इम्प्रूव कर सकता है, ये सोचना चाहिए।
शायद ऐसा है। There's always something to learn and always room for improvement. Never settle. पर नेवर सेटल लिखा ही इसलिए कि इफ इट इज जस्ट अ गेम देन यू आर सेटल्ड कि ओके क्या मतलब मेरा बेस्ट था पर गेम ही था एक्चुअली। हाँ देन देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तू एक नेवर अपडेट नहीं कर सकता फिर अगर तू उसी पॉइंट पे रहा तो खुद को एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ क्या वो राइट है, मेरे सराउंडिंग तो है वो रॉन्ग है, क्या मैं जिस गेम में था उस गेम में ऐसा। राइट यही तो है फिर कंक्लूजन वही शायद है या मतलब हम तो इधर तक ही बात करते हाँ बात सकते अभी और दो लोग होते तो उनका अलग पर्सपेक्टिव होता शायद, क्योंकि एक टॉपिक क्लियर करने में ही टाइम लग गया एक्चुअली। हाँ तो आप अपना पर्सपेक्टिव बता सकते हो कमेंट सेक्शन। थैंक यू। बाय।